गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट जो स्टार्ट किया है, तो उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोग देख चुके हैं। आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 3 इसका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इससे पहले डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट की, हम उनको देखते हैं। तो आइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, The value of the determinant remain unchanged if its rows and column are interchanged। ये दिया है कि जब हमें कभी कोई डिटरमिनेंट निकालना हो तो उसकी वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, वो वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। कब? जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी अनचेंज्ड रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम आती है। ठीक है, आइए एक केस देखते हैं। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है हमारा डेल। ये मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो रो है उसके हिसाब से निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, R1 जो है इसके हिसाब से निकाल रहे हैं। तो हमारा ये कितना आएगा, ये हमारा हो गया A1 हो गया हमारा। तो हमारा बचा क्या, ये B2 B3 C2 C3। देखिए इसकी पोजीशन भी ध्यान रखिए आपको बार बार उस -1 लिखने की जरूरत नहीं है। पहला ये होता है हमारा प्लस माइनस प्लस, एक याद कर लीजिए प्लस माइनस, बाकी सब इसके इनवर्स होते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होते हैं इनके। तो आप डायरेक्ट -1 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार आपको, आप डायरेक्ट इन साइनों का यूज कर लें, लेकिन ध्यान से। ठीक है, तो यहां क्या आएगा -A2, तो ये और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा B1 C1 B3 C3, करेक्ट। फिर हमारा प्लस A3, ये क्या हो गया हमारा A3 हो गया। तो ये रो और ये कॉलम खत्म, बचा क्या हमारा ये B1 B2 C1 C2, करेक्ट बात। आइए सॉल्व कर लेते हैं। A1 ये B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2, ये आ गया। आइए इसे और सॉल्व करते हैं। A1 B2 C3 A1 C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस A2 C1 B3 प्लस A3 B1 C2 प्लस माइनस माइनस A3 C1 B2। ठीक है, तो ये हमारा सब लिख लिया हमने, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो रो और कॉलम है उन्हें इंटरचेंज करते हैं और देखते हैं तब क्या आता है। ठीक है, राइट। तो मैं डेल लिख रहा हूं, इसमें मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ये कर दिया मैंने A1 B1 C1, ये हो गया A2 A3, ये B2 B3 C2 C3। ठीक है, ये रो, राइट। इस कॉलम से मैंने R1 जो है वो C1 से मैंने इंटरचेंज कर दिए, राइट। अब देखते हैं हमारा जो कहा गया है इस प्रॉपर्टी में कि ये जो हमारा आपका डेल्टा यानी कि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो सेम रहता है। आइए देख लेते हैं। यहां भी साइन का ध्यान रखें, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। कॉलम से वहां रो से लिया था, रो इंटरचेंज कर दी कॉलम में, तो अब लेंगे कॉलम वाला केस लेंगे। ठीक है, तो ये आया। अब हमें इसमें हम लोग जो है वो हम लोग कॉलम ले लेते हैं। ठीक, कॉलम से कंसीडर करते हैं। तो ये आ गया A1, तो ये हो जाएगा B2 C2 B3 C3 माइनस A2 आएगा, क्योंकि देखो ये वाली जो टर्म होती है मैंने पहले भी बताया है आपके लिए। इसमें ये पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखें साइन हमेशा डायरेक्ट हम लोग -1 की पावर लगाने की
जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखें। तो A2 आ गया, तो ये हमारी ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो नहीं आएगी, ये आएगा B1 C1 B3 C3 प्लस A3, ये क्या आएगा B1 B2 C1 C2, करेक्ट। तो A1 ये हो गया B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 C1 B3 प्लस A3 B1 C2 C1 B2, A1 B2 C3 A1 C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस C1 B3 A2, ये हो गया प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 C1 B2। तो ये हमारा इसका डिटरमिनेंट आ गया। आइए चेक करते हैं, A1 B2 C3 दोनों हमारे ये सेम है। फिर माइनस A1 C2 B3 माइनस A1 C2 B3 ये सेम है। फिर हमारा माइनस A2 B1 C3 बिल्कुल हमारा सेम है। फिर हमारा A2 C1 B3 सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, साइन और ये देखने हैं। प्लस प्लस A3 B1 C2 माइनस माइनस A3 C1 B2, तो ये क्या हुआ, दोनों हमारे, इसको हम लोग डैश लगा लेते हैं। एक तरीके से क्या है, ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये हमारी ट्रांसपोज है, या कहें ये डिटरमिनेंट है, ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में क्या होते हैं, रो के सारे कॉलम हो जाते हैं। तो ये हमारे दोनों ये हमारे इक्वल आ गए, राइट, हम देख लिए। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई हमारी कि जब हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा जो डिटरमिनेंट है, ये वेरीफाई हो गई हमारी कि जब हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो हमारा अनचेंज रहता है। आइए, तो हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, उस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दे रखा है, हमें डिटरमिनेंट दे रखा है इसका। तो डिटरमिनेंट हम लोग जो इसमें रोज है, रोज कंसिडर हम लोग R1 जो रो है उसको ले रहे हैं, ठीक है, उसके हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये हमारा 2 0 4 5 माइनस 7, राइट। फिर -3 और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये आया 6 1 4 माइनस 7। आई होप सब बातें समझ में आ रही होंगी, पहले हम देख चुके हैं। और ये +5, मैंने क्या बताया था साइन का, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन अल्टरनेट हो जाते हैं, ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, प्लस था तो ये माइनस। फिर यहाँ चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। एक आप कॉलम या रो याद कर लें, बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 1 0 5, राइट। तो इसका वैल्यू आएगी आपके ये 0 -5 4 जा 20 प्लस 3 6 7 जा 42 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 5 30 माइनस 0। तो ये आया 2 -20 प्लस 3, ये आया -46 प्लस 5 × 30, ओके। ये आया -40 और ये आपका आया प्लस माइनस माइनस 3 से 18 के 8 कैरी 1 3 4 12 138 प्लस 150। तो ये हम लोग कर लेंगे, कितना हो गया ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 178 -178 माइनस प्लस 150, यानी कि -28 हमारा डिटरमिनेंट आ गया इसका 28। अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी जो रोज हैं और जो कॉलम है उनको इंटरचेंज करते हैं, राइट, ठीक है, सारी जो रोज हैं, ठीक है, आइए तो जो भी रो है उन सबको इंटरचेंज करते हैं। फिर देखते हैं, जनरली हमारा ट्रांसपोज होता है, डिटरमिनेंट का हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा 2, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, राइट। ये रो थी जो यहाँ कॉलम में आ गई है, राइट। फिर ये 6 0 4 1 5 -7, राइट।
तो हमारा क्या आएगा, ये साइन वही रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 2 0 4 5 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 7 5 4 प्लस 1 माइनस 3 0 5 4, ये आया 2, ये आया 0 माइनस 20 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 7 21 माइनस 20 प्लस 1 7 4 जा सॉरी 4 3 जा 12, वो 0 हो गया। तो ये माइनस 40, ये 1 यानी माइनस 6 और ये माइनस 12, ठीक है। f4 जा 20 हो गया, माइनस 20 हो गया, ठीक है। 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20, ठीक है। और ये आया 4 3 माइनस 12, 0 का 0 आ गया, ठीक है। तो ये आया माइनस 40 माइनस 6 माइनस 12। दीपक जरा रोकना जरा पिक्चर ये। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसका जो है वो ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट, राइट। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, सारे रोज हमारे कॉलम में लिखते हैं हम लोग, राइट। तो हमने वो लिख लिए हैं। देखिए ये फर्स्ट जो रो थी, फर्स्ट कॉलम था 2 माइनस 3 5, ये अब यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गई है। ये सेकंड रो थी 6 0 4, ये यहाँ सेकंड कॉलम बन गया। ये थर्ड रो थी आपकी, यहाँ थर्ड कॉलम बन गया है, करेक्ट। तो आइए डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 2 0 4 5 माइनस 7, माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस 3, ये हो गया 6 4 1 माइनस 7, ये हो गया प्लस 5 6 0 1 5, ये 2 हो गया, ये 0 माइनस 20 आया, प्लस 3, ये 7 6 माइनस 42 और माइनस 4, so 30 माइनस 0, माइनस 40 प्लस ये हो गया हमारा 46 3 माइनस 46 प्लस 5 इंटू 30 माइनस 40, ये 6 3 18 के 8 कैरी 12 13, ठीक। और ये माइनस और ये प्लस 150, तो बिल्कुल सेम आ गया। तुम्हारा क्या आएगा, माइनस 28। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारी जो डिटरमिनेंट था वो, और जो हम लोगों ने रो कॉलम इंटरचेंज किए थे, यानी ट्रांसपोज डिटरमिनेंट का, दोनों का डिटरमिनेंट हमारा इक्वल है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां से वेरीफाई हो गई, राइट। आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम हम डिटरमिनेंट के आपस में इंटरचेंज कर दें, राइट, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यदि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हम लोग कर दें तो हमारा जो डिटरमिनेंट का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इस बात को। डिटरमिनेंट का साइन हो गया, ये हमारे एलिमेंट हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो हम लोग इसमें हम लोग एक्सपेंड करने हैं थ्रू R1 कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग थ्रू R1। तो ये जाएगा हमारा A1 B2 C3 सॉरी B2 C2 B3 C3 माइनस A2 B1 C1 B3 C3, ठीक है। A2 लिया है तो क्या होगा, ये रो और ये सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, B1 C1 B3 C3, ये लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आया ये प्लस A3, ये क्या आया हमारा, ये हमारा ये हो गया और हमारा ये हो गया। अब ये हमारा हम लोग लिखेंगे इसको, राइट, आएगा B1 C1 B2 C2, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या आएगा हमारा A1
B2C3 माइनस C2B3 प्लस A2B1C3 B3C1 प्लस A3B1C2 माइनस B2C1। तो लिखा जाएगा A1B2C3 माइनस A1B3C2। पहले मैंने ABC करके लिख दिया, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। माइनस A2B1C3 माइनस माइनस प्लस A2B3C1 प्लस A3B1C2 माइनस A3B2C1। ये हमारा इसका डिटरमिनेंट आ गया है, राइट। अब हमने क्या किया है कि रोज कोई दो रो या दो कॉलम हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दिया। आप चाहें तो फर्स्ट को सेकंड से कर लीजिए, सेकंड थर्ड कर लीजिए, कोई भी दो कर लीजिए आप, या कॉलम कर लीजिए। मैं जो ले रहा हूं, मैंने क्या किया, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, राइट। तो हमारा क्या आएगा, ये C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग। ये क्या निकालते हैं, क्या क्या लिया है हम लोगों ने, ये तो ये थर्ड रो चेंज किया हम लोगों ने। ये फर्स्ट रो से ये लिया है, ये थर्ड रो, एक्सपेंडिंग थ्रू रो थर्ड रो से लेके देखते हैं A1। ठीक है, पहले हमने इससे लिया, हमने R1 जो है, R1 को R3 तो R3 वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग थ्रू R3। तो A1 हमारा हो गया, तो ये हमारा ये और ये और ये कैंसिल हो गया। कितना बचा ये हमारा C2 C3 B2 B3, ये माइनस में आएगा A2, तो ये हो गया C1 B1 C3 B3। कोई दिक्कत ना हो लिखने में, ठीक है। लास्ट हो गया A3, तो ये क्या हुआ हमारा C1 B1 C2 B2। आइए करते हैं A1, ये आया C2 B3 माइनस B2 C3 माइनस A2 C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस A3 C1 B2 माइनस B1 C2, राइट। ये आया हमारा A1 B3 C2 माइनस A1 B2 C3 माइनस A2 B3 C1 माइनस माइनस प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1 माइनस A3 B1 C2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब आइए देखते हैं साइन का इसमें क्या होता है। ये है A1 B2 C3, A1 B2 C3, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, यानी कि साइन हमारे चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा A1 B3 C2, A1 B3 C2, ये माइनस में, ये प्लस में, मतलब साइन फिर यहाँ इंटरचेंज हो गया, राइट। फिर यहाँ क्या है A2 B3 C1, ठीक है, A2 B3 C1 ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ भी साइन इंटरचेंज हो रहा है, राइट। फिर क्या है हमारा A2 B1 C3, ये प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, तो यहाँ भी साइन इंटरचेंज हो रहा है, राइट। फिर है ये A3 B2 C1, ये प्लस में है, ये माइनस में हो रहा है, ठीक है। फिर है A3 B1 C2, ये माइनस में है, ये प्लस में हो रहा है, मतलब कि हमारा ये माइनस हो रहा है, जो भी आ रहा है ये माइनस। यदि मैं इसको आपका ये डिटरमिनेंट डैश नाम दे दूं, तो ये मेरा क्या आ रहा है, माइनस। डिटरमिनेंट जो आया है इसका ही माइनस में आ रहा है, राइट। यही हमें बताया अभी गया है इस प्रॉपर्टी में कि यदि हम कोई रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो भी डिटरमिनेंट आया है वो दूसरे डिटरमिनेंट का नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। ट्रांसपोज नहीं बोलते हैं इसको, A1 बोल देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो जो A1 हमारा ये क्या है, माइनस ऑफ दिस। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। आइए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। आइए सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो डिटरमिनेंट हमें दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग
R1 के थ्रू निकालते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग थ्रू R1। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आ गया 2 0 5 4 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये 6 1 4 माइनस 7 प्लस 5 6 0 1 5। ध्यान भी होगा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही सॉल्व किया था। तो ये आया हमारा 0 माइनस 20 प्लस 3 6 7 जा माइनस 42 और ये माइनस 4 प्लस 5 30 माइनस 0, राइट। तो ये 2 माइनस 20 प्लस 3 माइनस 46 प्लस 5 30 माइनस 40 माइनस 3 6 18 के 8 कैरी 1 12 13 प्लस 5 3 15 0। तो ये हो गया 170, यानी कि ये आया हमारा माइनस 28, राइट। ये आया माइनस 28। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग R1 जो रो है उसको हम लोग R3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी दो रो आपस में या कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम रो वाला ये ऑप्शन लिया हमने। तो ये हमारा, इसे मान लेते हैं हम डेल, इसे मान लिया हमने डिटरमिनेंट 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो थर्ड रो है वो फर्स्ट हो जाएगी 1 5 माइनस 7, सेकेंड एज इट इज रहेगी, और जो थर्ड है हमारी इंटरचेंज होगी तो ये 2 माइनस 3 एंड 5, राइट। तो ये हमारा क्या आएगा, इसमें हम लोग एक्सपेंड करेंगे थ्रू R3, क्योंकि R3 हम लोगों ने चेंज किया, R3 से करते हैं। तो ये आएगा 2 5 0 माइनस 7 4 प्लस 3 1 6 माइनस 7 4 प्लस 5 1 6 5 0, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 2 5 4 20 माइनस 0 प्लस 3 4 1 4 माइनस 6 7 42 प्लस 5 0 माइनस 30। तो आ गया ये 40, ये आया आपका 38 और 42 माइनस 4 38 माइनस 38 हुआ, माइनस 38 इंटू 3, राइट, सॉरी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हुआ प्लस 46, यानी कि प्लस 138 और ये वो माइनस 150। तो ये 178 माइनस 150 डेट इज प्लस 28, यानी 28। तो ये प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव आया, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ साइन था प्लस 28, तो यहाँ हो गया माइनस 28। तो ये क्या आया हमारा, del 1 इक्वल्स टू माइनस। तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई, ठीक है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रो या दो कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यदि कोई भी हमारी एक डिटरमिनेंट है जिसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब क्या हुआ कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों रोज या दोनों कॉलम्स के वो हमारे सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा 0 होता है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो ऐसे डिटरमिनेंट का हमारा वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या क्या बात की हम लोगों ने बात की, यदि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके सेम हो, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट जो होता है वो हमारा 0 होता है, राइट। ठीक है जी, आइए इसको हम लोग फर्दर बातों समझते हैं, कहने मतलब क्या है। यदि हमारे देखिए यदि कोई भी एक डिटरमिनेंट है जिसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो जनरली हमारे उस केस में उनका डिटरमिनेंट जो आता है वो हमारा सेम आता है। डिटरमिनेंट जो आता है वो क्या आता है, हमारा सेम आता है। किस केस में, यदि दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो हमारा डिटरमिनेंट सेम आता है। लेकिन अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी कि हम लोग जब दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का हमारा साइन चेंज हो जाता है। डिटरमिनेंट का हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा साइन क्या होता है, ये यदि डिटरमिनेंट है तो ये हमारा ये साइन चेंज हो 0 हो जाता है डिटरमिनेंट, राइट। साइन चेंज हो जाता है तो डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाता है। अब आइए इसी प्रॉपर्टी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या बात की हम लोगों ने कि कोई
कोई डिटरमिनेंट इसके 2 रो या 2 कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमारे, जो रो सी A1 A2 A3, ठीक है, वैसे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो हमारे सेम है, तो जो वैल्यू डिटरमिनेंट की वो हमारी 0 हो जाती है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बात और क्लियर हो जाएगी। इसमें हम लोग यदि देखें, हमारी देखिए एक ये रो R1 है और ये रो R3 है, 3 2 3 करस्पॉन्डिंग भी इसका एलिमेंट यही है 3 2 3, दैट मींस क्या हुआ, ये दोनों रोज हमारी सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट हमारा 0 आना चाहिए। आइए इस बात को देखते हैं। तो ये 3 हो गया, ये 2 2 3 3 माइनस 2 2 3 3 3 प्लस 3 2 3 2 2, तो ये हुआ हमारा 3, ये हुआ हमारा 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 2 3 3 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, ये हुआ 0 माइनस 3 माइनस 2, ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस 6, राइट, माइनस माइनस प्लस 6 और ये प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है, डिटरमिनेंट हमारा 0 आ गया। तो यही प्रॉपर्टी बात की हम लोगों ने कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट है जिसके 2 रो या कॉलम, यहाँ पे हमारा ये और ये आइडेंटिकल हो रहा है 3 2 3 3 2 3, तो हमारे ऐसे केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 होती है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। ठीक है, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, कोई रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट है, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, तो रो में हमारे 3 एलिमेंट होंगे या कॉलम में हमारे 3 एलिमेंट होंगे। तो हर एक एलिमेंट से मतलब क्या है, जैसे एक रो है A1 A2 A3, तो 3 एलिमेंट हुए A1 A2 A3, या कोई हम ले रहे हैं आपका कॉलम ले रहे हैं तो क्या हुआ A1 B1 और C1, तो ये हमारे इसके 3 एलिमेंट हुए। ठीक है, तो सारे एलिमेंट जो हैं डिटरमिनेंट के यदि मल्टीप्लाइड हो रहे हैं किसी कांस्टेंट k से, देन द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द k, तो हमारा जो डिटरमिनेंट होगा वो भी हमारा k से मल्टीप्लाई होगा, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी हमारी k से मल्टीप्लाई या k टाइम्स होगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, कोई भी रो या कॉलम उसके सारे एलिमेंट यदि किसी कांस्टेंट टर्म k से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा उससे जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी हमारा k से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बात। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने माना कि हमारा डिटरमिनेंट हमें ये दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये दे रखा है, राइट। तो पहले देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आता है हमारा। ठीक है, वैसे हम पहले निकाल भी चुके हैं तब भी हम लोग, ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंशन अलोंग R1। तो ये कितना आया B2 B3 C2 C3 माइनस A2, साइन बताया मैंने, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमारा A2 आया, ये क्या हो जाएगा V1 C1 B3 C3, और ये आया हमारा A3, तो ये हमारा कितना हो गया, यहां से हो गया ये हमारा A3 ये है, तो ये B1 C1 B2 C3, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा A1 और ये B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C3 माइनस C1 B2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C3 प्लस माइनस A3 B2 C1, ये हमारा इसका डिटरमिनेंट हो गया।
अब आइए हम मल्टीप्लाइड करते हैं के किसी एक एलिमेंट से। जैसे हम लोग मान लिया हमने ये डेल 1 या हमने ये मान लिया डिटरमिनेंट 1 मान लिया, जिसने हमने की के से मल्टीप्लाई कर दिए। जो हमारी फर्स्ट है ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय के। तो हमने जो फर्स्ट रो है उससे हमारे हमने एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए के से, के A1 के A2 और ये हमारा के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। ये आया। तो यहां भी हम लोग वही कर रहे हैं, अलोंग R1 कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग R1। तो ये आया हमारा के A1 B2 B3 C2 C3 माइनस के A2 B1 B3 C1 C3 प्लस के A3 ये आया B1 B2 C1 C3, करेक्ट। तो आइए सॉल्व करते हैं। के A1 ये आया हमारा B2 C3 C2 B3 माइनस के A2 B1 C3 C1 B3 प्लस के A3 B1 C3 C1 B2, राइट। ये आ गया। सॉल्व करते हैं हम लोग के A1 B2 C3 माइनस के A1 B3 C2 माइनस के A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस के A2 B3 C1 प्लस के A3 B1 C3 माइनस के A3 B2 C1। ये आगे देखिए सब में हमारा क्या कॉमन है, के हमारा सब में कॉमन है, तो के कॉमन ले लेते हैं। आ गया A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस के मैंने पहले ही कॉमन ले लिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C3 माइनस A3 B2 C1, ठीक है। ये कॉमन आ गया। आइए देखते हैं ये हमारा A1 B2 C3 A1 B3 C2 A2 B1 C1 A2 B3 C1 A3 B1 C3 A3 B2 C1। सब माइनस भी देख, साइन भी देखिए सेम, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस के कॉमन आ गया। तो ये हमारा क्या है, हमारा डिटरमिनेंट है पहले कल निकाला, यानी क्या हो गया ये, राइट। तो डिटरमिनेंट हमारा क्या हो गया, इसका के टाइम्स हो गया, वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो वैल्यू जो आ गई हमारी डिटरमिनेंट की वो के से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम यदि किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम्स हो जाती है, के से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। तो आइए हमने जो प्रीवियस प्रॉपर्टी देखी वो क्या देखी कि डिटरमिनेंट जो है हमारा, जैसे हमने डिटरमिनेंट ऑफ 1 नाम दिया जो हमारा के से ऑल डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये है के A1 के A2 के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जो हमने प्रूफ किया इससे मतलब क्या है, कि हमारा कॉमन आ गया, ये डिटरमिनेंट हमारा इसका आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये चीज यहां से बहुत काम की प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो के जो हमारा पूरे से मल्टीप्लाई, ये स्टेप से हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इससे कांस्टेंट है जो लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यूज गेट मल्टीप्लाइड बाय द डिटरमिनेंट, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। तो इन प्रॉपर्टी से हमें दो चीज सीखने को मिलती हैं, दो रिमार्क हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आइए उन दोनों रिमार्क्स को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो जो हमारी फोर्थ जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उससे दो रिमार्क यानी दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बाय दिस प्रॉपर्टी दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम
ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। जैसे हम लोगों ने देखा कोई के कांस्टेंट है जो किसी आपका रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, यदि कोई कांस्टेंट ऑलरेडी किसी रो या किसी कॉलम से वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस फैक्टर को, उस वैल्यू को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, राइट। उस वैल्यू को हम लोग कॉमन, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर। तो हम लोग यदि किसी रो में या किसी कॉलम में कोई ऐसी वैल्यू है जो सब में मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे, तो हम उस वैल्यू को एज ए कॉमन वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, राइट। सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू इज जीरो। यदि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे, ये डिटरमिनेंट है, सॉरी हमारा ये यहाँ दे रखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ में दे रखा है KA1 KA2 और KA3, ठीक है। तो ये हमारा ये वाली जो ये रो है और ये रो है ये प्रोपोर्शनल है हमारी। यदि K मैं कॉमन ले लूं तो ये A1 A1 A2 A2 A3 A3 तो हमारी क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो गई। तो ऐसे केस में डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा, जीरो। ऐसे केस में डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारी R1 जो रो है, R1 एंड R3 आर इन प्रोपोर्शनल, R1 एंड R3 आर इन प्रोपोर्शनल, R1 एंड R3 आर इन प्रोपोर्शनल, ये हमारी प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे केस में हमारा जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो हो जाता है। यदि कुछ आपके दिख रहा है कि चाहे कॉमन ले लो आप, चाहे के साथ देख लो, ये प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, यदि कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट इनका जीरो हो जाएगा। इस एक एग्जांपल करते हैं, आइए देखते हैं। Evaluate 102 18 36 134 एंड 17 3 6 ये हमारे लिए दे रखा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, पहले हम देख लें कोई ये डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी तो नहीं आ रही है। यदि हम देखें तो ये जो टर्म है ये फर्स्ट, इसका तो कोई से लिंक ही नहीं आ रहा है, राइट। यहां तो कोई लिंक नहीं आ रहा, पर इसमें देखें, इसमें 6 6 36 3 6 18 17 6 102। तो ये क्या है हमारा 6 टाइम्स ऑफ 17, ये क्या है हमारा, यदि के की फॉर्म में लिखे जैसे लास्ट टाइम क्या था, 6 टाइम्स ऑफ 17 6 टाइम्स ऑफ 3 ऑफ 6, बाकी ये 1 3 4 17 3 6। तो ये जो हमारी R1 है और जो R3, उसे देखिए ये हमारी प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहे हैं, ये हमारे प्रोपोर्शन है। तो ऐसे केस में डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, जीरो। बहुत कम की प्रॉपर्टी है, वरना आपको फाइंड करने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं यहां से जीरो, ठीक है। इतनी बात, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5, आइए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट हमारा टॉपिक चल रहा है, इसकी नेक्स्ट यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सारी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड आगे काफी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इन सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, हम लोग बात कर रहे हैं या तो कुछ रो हो, ठीक है, या कुछ कॉलम हो, या सारे हमारे रोज और कॉलम्स हो। और डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, जिनमें हम लोग कुछ टर्म्स और जोड़े। जैसे हमारा एलिमेंट था A1 A2 A3, उसमें एक टर्म हमने और जोड़ दी, λ1 λ2 λ3, या कुछ और हमने जोड़ देते हैं, ठीक है। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो हम लोग यदि एक टर्म जोड़ रहे हैं तो हमारा ये एक डिटरमिनेंट और बन जाएगा, और मान लो और ज्यादा टर्म्स होंगे तो उतने ही ज्यादा डिटरमिनेंट हमारे बढ़ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग, जैसे एक डिटरमिनेंट है ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये आपका λ1 λ2 λ3 हमने इसमें जोड़ दिया है। तो क्या होता है हमारा, जो टर्म जोड़े हमने, ये मैट्रिक्स हमारी दो बन जाएंगे, ठीक है। जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और जो दूसरी बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लैम्डा के टर्म्स में हो जाएगी, λ1 λ2
और ये लैम्डा 3, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे ही और होती तो वो और आगे एक्सटेंड हमारी हो जाती। ठीक है, इस टाइप से हम लोग करते हैं। आइए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। बात समझ में आ गई कि यदि हमारे कोई भी, यदि जो हमारा कोई आपकी रो या कॉलम है, या तो एक रो एक कॉलम या फिर सारी रो सारे कॉलम, तो किसी में एलिमेंट ऐड होते हैं तो हमारी वो, यदि एक एलिमेंट ऐड हो रहा है सब में, तो हमारे 2 मैट्रिक्स में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लाइए, इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं कि वास्तव में ऐसा कैसे होता है जो हमने लिखा है। ये इसको देखते हैं। तो हमने ये हमारी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं यहीं आगे कर देता हूं इसके। तो ये क्या आएगा हमारा, हम लोग किसके अलोंग ले रहे हैं, हम लोग एक्सपेंशन अलोंग R1 ले रहे हैं। तो ये आएगा A1 प्लस लैम्डा 1, A1 प्लस लैम्डा 1 B2 B3 C2 C3 माइनस A2 प्लस लैम्डा 2, ये आ गया B1 C1 B3 C3, और ये थर्ड देते हैं प्लस A3 प्लस लैम्डा 3, ये आ गया A1 B2 C1 C3, ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये आएगा हमारा A1 प्लस लैम्डा 1, और ये आ गया B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 लैम्डा 2, और ये हमारा आया B1 C3 माइनस C1 B3, ये प्लस A3 लैम्डा 3 A1 C3 B2 C1। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आएगा हमारा A1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इससे करेंगे, फिर हम लोग उसको इससे करेंगे। राइट, तो हम, ठीक है, A1 B2 C3 माइनस A1 C2 B3। एक काम करता हूँ, जो लैम्डा वाले हैं उनको मैं नीचे लिख देता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ये जाएगा लैम्डा 1 B2 C3 माइनस लैम्डा 1 C2 B3। राइट, फिर ये माइनस A2 V1 C3 माइनस माइनस प्लस A2 2 B3 C1, लैम्डा आया ये हमारा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 V1 C3 माइनस माइनस प्लस लैम्डा 2 B3 C1, दोनों साथ साथ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस A3 प्लस ये हमारा आ गया A3 A1 C3 माइनस A3 B2 C1, ये आया प्लस लैम्डा 3 A1 C3 माइनस लैम्डा 3 B2 C1। ठीक है, ये हमारी ये चीजें यहाँ पे आ गई। हमने जब लिया है ये तुम्हारा क्या है, A1 C1 B2 C2, सॉरी ये हमारा C2 है। राइट, ये हमारा C2 है। B1 C1, और ये हमारा, सॉरी इसे सही कर लेना जरा, ये हमारा B1 है। ठीक है, B1 C2 B1 C2। ठीक है, लैम्डा 3 B1 और ये C2, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हम देखें तो ये हमारी वही टर्म है जो हम लोग पहले भी हम डिटरमिनेंट निकालते थे। तो ये क्या आता था हमारा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। राइट, और ये हमारा बीच में प्लस आ रहा है, तो ये प्लस देखिए, ये वाली टर्म माइनस है, सेम बिल्कुल सेम आ रहा है, प्लस प्लस माइनस, मतलब क्या हुआ, ये प्लस, पहला एलिमेंट है लैम्डा 1
लैम्डा 2, लैम्डा 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। यहाँ पे जहाँ जहाँ A1 था हमारा, A1, A2, A3 था, वहाँ वहाँ यहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आ रहा है। तो हमारे ये मैट्रिक्स दोनों ऐसे बन गए। ठीक है, तो ये हमने हमारा इसका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 पे एक एग्जांपल लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, उससे कुछ और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा एग्जांपल है, हमें शो करना है ए बी सी, ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z एंड x y z, ये हमारे इक्वल्स टू 0 है। ये हमें शो करना है, राइट। तो आइए, तो प्रॉपर्टी जो 5 है जो हमने अभी जस्ट पढ़ी है उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, एक्स वाई जेड, और जिसका ये एलिमेंट है ये क्या आ जाएगा, ए बी सी, 2x 2y 2z, x y z। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी प्रॉपर्टी 3 पढ़ी थी, ये तो प्रॉपर्टी 5 लगा दी। प्रॉपर्टी 3 में क्या पढ़ा था, यदि किसी के से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट का वो उससे मल्टीप्लाई, पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग ये 2 को जो है ये बाहर लिख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी जो 4 पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि यदि किसी डिटरमिनेंट में हमारे 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट उसका 0 होता है। तो यहां भी एबीसी आइडेंटिकल है तो ये क्या हो गया 0। यहां भी एक्स वाई जेड का आइडेंटिकल है तो ये भी हो गया 0। तो 0 प्लस 0 0, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी देखते हैं डिटरमिनेंट की। If to each element of any row and column of a determinant the equimultiple of corresponding elements of other row। इसमें कहने का मतलब ये है, यदि कोई डिटरमिनेंट हमें दे रखा है, कोई रो या कॉलम कुछ ले रहे हैं और एक दूसरा रो और कॉलम किसी के साथ इक्विमल्टी मतलब कोई एक सेम नंबर से सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उसमें दूसरी मैट्रिक्स में उसको ऐड कर दे रहे हैं, वैल्यू रिमेन्स द सेम, द वैल्यू रिमेन्स द सेम इफ वी अप्लाई द, तो हम उसको ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम होगी। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई ऑपरेशन। तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी यदि हम कोई ऐसा ऑपरेशन उस पे अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है, हम लोग मैट्रिक्स में भी देख चुके हैं इन चीजों को। ठीक है, यहाँ पे उसका हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह पढ़ा था। ठीक, वहां प्रॉपर्टीज ही सेम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, आर आई एक रो है, ith रो में यदि कोई jth रो को हम किसी k फैक्टर से k स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐसा ही कॉलम में भी कर सकते हैं, तब भी हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी। ये कह रहा है। फिर समझिए बात को कि कोई डिटरमिनेंट है हमारा, तो कोई रो या कोई कॉलम जो किसी इक्विमल्टीपल से मल्टीप्लाई, किसी भी एक कांस्टेंट स्केलर नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद किसी और रो या कॉलम में हम उसको ऐड कर दें, तब भी हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो सेम ही रहती है जो है। ठीक है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक। डिटरमिनेंट हमें निकालना है, यही में डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये नॉर्मल डिटरमिनेंट मैंने ले लिया और यहां पे मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि जो हमारे ये ith रो है यानी फर्स्ट जो रो है उसको मैं, जो थर्ड रो है उसको मैं मतलब कि ये मैं अप्लाई कर रहा हूं इसमें। हाँ देखिए R1 क्या आएगा, मेरा आएगा A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3, राइट, यही आएगा। यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी हम लोगों ने उसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर जो 5 पढ़ी उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे अप्लाई होगी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स में आएगी हमारी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2
C3 एक ही आ गई, प्लस के हम चाहें तो कांस्टेंट हम लोग बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो लास्ट टाइम हम लोग ये जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब यदि हम फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी उसकी बात करें तो प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि कोई भी आपके डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो वो डिटरमिनेंट उसका 0 हो जाता है। तो यहां देखो C1 C2 C3 C1 C2 C3, तो ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो ये क्या आया हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो 0 हो गया। तो हमारे ये वही आगे जो स्टार्टिंग में हमने वो ने लिया, डिटरमिनेंट हमारा वही सेम आ जाएगा जो लिया है। यही कहा भी गया है यदि कोई भी हम ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं आता। ये है 6th प्रॉपर्टी। इसमें भी कुछ रिमार्क है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइए उनको देख लेते हैं। ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो भी हैं। ठीक है, जैसे मैं ये ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म कर रहा हूं कि मेरा RI जो है तो मैंने ये कर दिया k टाइम्स ऑफ RI। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि ith रो में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं मैं और क्या कर रहा हूं, कोई अलग रो है RJ। ठीक है, तो मेरा यदि पहले वाला जो डिटरमिनेंट है उसे मैं मान रहा हूं डेल, और जो नया निकाला है उसे मान डिटरमिनेंट 1, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट हमारा नया वाला है ये हमारा k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ओल्ड वाला हो जाएगा। राइट, पिछले वाले प्रीवियस केस में हमने प्लस किया था, RI गिव्स RI प्लस k RJ, यहां पे सिर्फ k टाइम्स है। यही सेम कॉलम के लिए भी सही है, कॉलम के लिए भी यही बात हमारी सही होती है। ठीक है, एक चीज और करते हैं, जो हमने यदि हम ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं ये वाला, ये ध्यान रखना है, यदि हम एक से ज्यादा ऑपरेशन ऐसे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक क्वेश्चन में, तो हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस रो में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं उस रो में ये ऑपरेशन परफॉर्म ना करें। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।